ओके, अब हम अपनी नेक्स्ट डिस्कशन में अपनी इसमें इंटरफेसेस जो है वो इंक्लूड कर लेते हैं। अभी तक हमारी जितनी डिस्कशन हुई हमने कहा कि वेव प्रोपोगेट कर रही है और उसमें वेव वेक्टर क्या होता है, उसमें वेव वेक्टर्स हम वेव नंबर कैसे लिखते हैं, डिफरेंट वेव नंबर्स होने के बावजूद, वेव वेक्टर्स होने के बावजूद उनका एक ही मीडियम में सेम वेव नंबर यील्ड करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड कैसे ड्राइव कर सकते हैं, कैसे कनेक्टेड होते हैं। तो ये हमारे पास है। अब हम डिस्कशन जो है, सबसे पहले हम डिस्कशन में एक इंटरफेस जो है वो इंक्लूड कर लेते हैं। और ये हम चूँकि वाई जी प्लेन से हमारी इंटरेक्शन जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, तो मैं प्लीज़ यहाँ पर एक y इजिकल टू 0 के ऊपर एक परफेक्टली कंडक्टिंग इंटरफेस इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। परफेक्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर। परफेक्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर के बारे में हमने कहा हुआ है कि ये एक ऐसा इंटरफेस होता है जिसके ऊपर टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं वो 0 होते हैं। ठीक है, लेट्स अज्यूम कि मेरे पास जो एक वेव है और ये वेव जो है वो वाई डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हम एक्स डायरेक्शन में ले लेते हैं। ठीक है, ये के है, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। ठीक है, जब इसके रास्ते में ये इंटरफेस आएगा तो इसका वेव जो होगी वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ठीक है, अब जो है ना ये इंस्टेंट वेव वेक्टर है, ये मेरे पास रिफ्लेक्टेड वेव वेक्टर है। तो ये जो है मेरे पास तो मैं प्लीज़ जो मेरे पास इंस्टेंट फील्ड है, मैं सबसे पहले उसे लिख लेता हूँ कि मेरे पास इंस्टेंट फील्ड क्या है। तो मेरे पास ई इंस्टेंट, ये इंस्टेंट से मेरे को वो फील्ड है जिसको मैंने कहा कि ये इसकी मैग्नीट्यूड ई नॉट है और ये एक्स डायरेक्शन में डायरेक्टेड है और ये प्रोपोगेट कर रहा है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, जे के वाई, यानी कि ये यूँ करके वाई डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर। इंटरफेस की प्रेजेंस की वजह से ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा और जो रिफ्लेक्ट हो रहा है मैंने उसको ई नॉट, कितना पार्ट इसका रिफ्लेक्ट बैक होगा वो मैंने लिख लिया है, एक्स हैट, लेकिन ये माइनस के वाई नेगेटिव वाई डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर, इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन। प्लीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो मेरे पास वेव वेक्टर्स दो हैं मेरे पास, एक है वो इंस्टेंट के लिए जो के इंस्टेंट है, इसका जो वेव वेक्टर है वो है के, मैग्नीट्यूड तो सेम होगी सबके, पॉजिटिव जी डायरेक्शन। और जो मेरे पास रिफ्लेक्टेड है, के रिफ्लेक्टेड है, ये मेरे पास माइनस के जी हैट, यानी कि इसका वेव वेक्टर यूं है और रिफ्लेक्टेड का जो वेव वेक्टर है वो यूं है। तो ये इससे टकराने के बाद जो है ना ये वापस जो है वो जा रहा है। हमारे पास जो है हमने कहा है कि टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई इंसिडेंट प्लस ई रिफ्लेक्टेड। ये मेरे पास दोनों टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैंने लिख लिया, जो मेरे पास y लेस देन 0 पे जो मेरे पास एग्जिस्ट करता है। अब इसके वो कंपोनेंट्स, इन दोनों के सम के वो कंपोनेंट जो इंटरफेस के पैरेलल हैं, इंटरफेस के पैरेलल कौन से कंपोनेंट्स हैं, ये मेरा इंटरफेस है। प्लीज़ रहे कि अब हम प्लीज़ बताते चलें कि हमारा जो एक्स जी प्लेन है ना, एक्स जी प्लेन इज़ परफेक्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर, PEC। तो इसके जो पैरेलल होंगी चीज़ें वो होगा वाई कंपोनेंट और जी कंपोनेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक्स कंपोनेंट है।
तो हमें बाउंड्री कंडीशन इसके ऊपर ये होती है n क्रॉस ई टोटल का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो 0 होगा एट y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 क्यों? y इज इक्वल टू 0 पे हमारा इंटरफेस पड़ा हुआ है। तो मैं अगर प्लीज़ इनको इसके जो सिर्फ x कंपोनेंट है टेकिंग x component of total field, total electric field equal to 0। तो मेरे पास आ जाएगा E नॉट x hat प्लस x hat E naught r e raised to power j k y, oh sorry, y is equal to 0। तो यहाँ से मुझे यहाँ आ जाएगा r इज इक्वल टू -1। तो r इज इक्वल टू -1 का मतलब यह है कि जो आपने हिट किया है वो कंप्लीटली वापस रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, लेकिन 180 आउट ऑफ फेस होकर वापस आ रहा है। सो दिस मीन्स के प्लीज़ यहाँ से हम लिख लेते हैं कि मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इंस्टेंट था वो x हैट ई नॉट ई रेज टू पावर जे के जी है, जे के वाई है, और जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो मेरे पास x हैट नेगेटिव साइन में यहाँ लगा लूँगा, ई नॉट सेम मैग्नीट्यूड है जो इंस्टेंट की है, सिर्फ इनके दरमियान 90 डिग्री आउट ऑफ फेस है। ओके, अब हम करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर लिखेंगे तो करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड जो अगर मैं अगर लिखूँगा तो इंस्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड होगा एच इंस्टेंट, हम प्लीज़ यहाँ लिख लेते हैं, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ है तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा डाउनवर्ड होगा, और सो दिस मीन्स के हमारे पास ये वाई एक्सिस है, ये जी एक्सिस है। इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो माइनस जी डायरेक्शन में, तो मैं यहाँ प्लीज़ इसको लिख रहा हूँ माइनस जी हैट ई नॉट डिवाइडेड बाई एटा ई रेज टू पावर जे के वाई। ये वो मेरे पास ये इंस्टेंट के करस्पॉन्डिंग में मैग्नेटिक फील्ड है। और अब जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड जो रिफ्लेक्टेड में है तो एच रिफ्लेक्टेड जो मैग्नेटिक फील्ड है आपकी वेव यूँ चल रही है, तो यह नेगेटिव साइन है, तो मैं इसको मैं कहता हूँ ये अंदर की तरफ चला जाता है, ठीक, क्योंकि नेगेटिव साइन है तो 90 डिग्री 180 आउट ऑफ फेस के भी मान यही हो जाएंगे। तो जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस तरह होगा, रिफ्लेक्टेड और ये एच इंस्टेंट। तो मैं इसको मेरे पास ये जी हैट ई नॉट बाई एटा इजी रेज़ो माइनस जे के वाई, ये मेरे पास इंस्टेंट क्या है मैग्नेट। तो यहाँ से हमें बताया कि जब एक परफेक्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हिट करती है तो जो हमारे पास जो है कंप्लीटली वेव जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, लेकिन 180 आउट ऑफ फेस होती है। तो ये वेव जब जाके इस इंटरफेस पे हिट करेगी, इस इंटरफेस पे जाके हिट करेगी तो इसमें करंट इंड्यूस कर देगी, और जो करंट इसके ऊपर इंड्यूस होगा n क्रॉस h टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो होगा एट y इज इक्वल टू 0।
ये आपके पास उस करंट इंड्यूस करंट के इंड्यूस सरफेस करंट के इक्वल होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि जो सरफेस करंट्स हैं जो इसमें इंड्यूस हुए हैं वो क्या है। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास एच जो है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास जो है वो एच इंसिडेंट प्लस एच रिफ्लेक्टेड। तो ये मेरे पास जी हैट को मैं कॉमन ले लेता हूँ, ई नॉट बाय एटा मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा ई रेज टू पावर जे के वाई प्लस e raised to minus j k y, and they should carry same sign. Let me please electric to magnetic direction of propagation. Electric to magnetic direction of propagation. ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यूँ नहीं है, बल्कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ, मैग्नेटिक फील्ड यूँ है। इट्स रिफ्लेक्टेड इज डाउनवर्ड, तो यहाँ भी नेगेटिव साइन होगा। ठीक है, ठीक है। राइट हैंड रूल जो है इससे मैं प्लीज एरर, ठीक है, एट वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैं प्लीज़ जस्ट इसको रिपीट करता चलूँ। इलेक्ट्रिक टू मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, इलेक्ट्रिक टू मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ठीक है, सो मेरे पास अगर मैं y इक्वल टू 0 कर दूंगा तो ये मेरे पास 2z हैट ई नॉट बाई एटा इस मैग्नेटिक। और इस मीन्स कि हम कहना ये चाहते हैं कि ये मेरे पास परफेक्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर है। यहाँ से मैंने एक वेव हिट की है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ये मेरे पास y एक्सेस, ये मेरे पास z एक्सेस। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मेरे पास ये के इंसिडेंट वेव वेक्टर है, ये ई इंसिडेंट है। यहाँ पर मेरे पास इलेक्ट्रिक टू मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से ये रिफ्लेक्ट बैक होगा और मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनटू द पेज है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डाउनवर्ड है, रिफ्लेक्टेड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आउट ऑफ फेज है और मैग्नेटिक फील्ड जो है दे आर इन फेज, रिफ्लेक्टेड मैग्नेटिक फील्ड जो है। तो ये मेरे पास है कि रिफ्लेक्टेड वेव वेक्टर की डायरेक्शन है, ये मेरे पास ई रिफ्लेक्टेड जो है वो मेरे पास है, ये मेरे पास चीज़ें आ गई। तो इसमें जो यहाँ से इस सरफेस के ऊपर टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 होगा और टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो करंट इंड्यूस के इक्वल होगा। तो सो करंट जो है यहाँ से प्लीज़ हम पता चल रहा है नेगेटिव जी डायरेक्शन में इंड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, ये नेगेटिव जी डायरेक्शन में करंट पूरे प्लेन के ऊपर, इस पूरे प्लेन के ऊपर इस तरह जो है वो ये इनके डाउनवर्ड जो है वो करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्साइट हुआ। तो हमने यहाँ से देख लिया कि किस तरह जो है वो हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स को इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड को कंसिडर कर सकते हैं। और ठीक है, अब हम अगर प्लीज़ इसी डिस्कशन को इस तरह एक्सटेंड करें कि अभी तो हमने कहा कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वाई डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्कशन को एक्सटेंड करें और कहें कि ये हमारा परफेक्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ये मेरे पास जी एक्सिस है और मेरा जो वेव है इज प्रोपोगेटिंग लाइक दिस। तो ये मेरा के इंसिडेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड में दोबारा उसी तरह ले लेता हूँ, लेकिन पहले एक एक्सिस से प्रोपोगेट कर रहा था ये सब, और जो रिफ्लेक्टेड है वो मैं इसको कह देता हूँ कि ये
ओके, नॉर्मल जो है चाहे तो आप एक्स एक्सिस के साथ वाई एक्सिस के साथ नॉर्मल ले लें, या आप ये मैं प्लीज़ इसको कहता हूँ इसके ऊपर ये नॉर्मल टू द सरफेस है, ठीक है। ये एन जो है ये नॉर्मल टू वाइज बी, तो ये इसके साथ लेट्स अज्यूम कि ये एंगल थीटा आई बना रहा है। आप चाहे हॉरिजॉन्टल के साथ ले लें, चाहे आप नॉर्मल के साथ, ठीक है। तो मैं प्लीज़ इसको तो वेव कंसिडर कर रहा हूँ। मैं उस वेव को इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मेरे पास इज़ ई नॉट एक्स हैट ई रेज टू पावर, प्लीज़ अगर मैं इसके बनाऊँगा कंपोनेंट्स तो थीटा, और ये वाई में जो बन जाएगा वो कॉस थीटा बन जाएगा। सो जे के कॉस थीटा आई इज वाई प्लस साइन थीटा आई जी। ये मेरे पास इंस्टेंट जो है वो वेव है जो कि उसके साथ, तो अगर मैं थीटा ज़ीरो कर दूंगा तो ये ख़त्म हो जाएगा और वाई एक्सिस में, अगर मैं 90 कर दूंगा तो ये जी एक्सिस में ट्रैवल करना शुरू तो मेरे पास जो ये इंस्टेंट है मेरे पास। तो अगर मैं इससे रिफ्लेक्टेड लिखूँगा तो जो मेरे पास ई रिफ्लेक्टेड जो मेरे पास वेव है वो मेरे पास आ जाएगी ई नॉट सम रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आर जो कि हमने फाइंड करना है, एक्स हैट ई रेज टू पावर जे के। इसके जो कंपोनेंट्स हैं हमारे पास वाई इज नेगेटिव, सो मैं प्लीज़ इसको कह रहा हूँ माइनस कोसाइन थीटा आर वाई प्लस साइन थीटा आर जी। और थीटा आर जो है एंगल ये रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ है। लेकिन हमें बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करनी है कि एट y इजिकल टू ज़ीरो, यानी कि इस y इजिकल टू ज़ीरो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये अगर ये ज़ीरो है तो मैं प्लीज़ इसके जो x कंपोनेंट टेंजेंशियल टू द इंटरफेस है और मेरे पास जो है वो चीज़ आ जाएगी ई नॉट कॉमन आ जाएगा, एक्स हैट भी कॉमन आ जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस आर, ये ज़ीरो और यहाँ आ जाएगा मेरे पास ओके हम इसको लिख लेते हैं, इस पर सब्स्टिट्यूट करने लगे हैं एन क्रॉस ई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो प्लीज़ मैं अगर इसका पहला ई नॉट एक्स हैट लूँगा, जब वाई ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा ई रेज टू पावर जे के साइन थीटा आई जी। जब इसका इस मैं करूँगा तो प्लस ई नॉट आर एक्स हैट ई रेज टू पावर जे के साइन थीटा आर इज जी। ये मेरे पास सो एक चीज़ जो हम बाउंड्री कंडीशन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास दो वेव वेक्टर्स हैं ना, एक हमारे पास इंस्टेंट वेव वेक्टर और एक रिफ्लेक्टर। इनके वेव वेक्टर के वो कंपोनेंट्स जो इंटरफेस के पैरेलल हैं, ये जो z है, ये z है, ये z है, ये के इंसिडेंट का जो z है और के रिफ्लेक्टेड का जो z है ये आपस में सेम होंगे। तो अगर मैं इनको प्लीज़ आपस में सेम कर लूँ तो ये मेरे पास के साइन थीटा आई हो जाएगा और ये के साइन थीटा आर हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर। तो ये मेरे पास स्नेल्स लॉ की बाउंड्री कंडीशन है। ओके, इससे मेरे पास जो ये बाउंड्री कंडीशन है ज़ीरो, ये सिंप्लीफाई होने के बाद ई नॉट कॉमन, एक्स हैट कॉमन
1 प्लस आर इज इक्वल टू 0, सो दिस इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू -1। तो ये दो चीज़ें मैंने वो ड्राइव कर ली। ओके, थैंक यू।